किसानों के केएमपी एक्सप्रेस वे पर स्थित मंडूडी टोल प्लाजा को फ्री करने की चेतावनी के बाद डीसी और एसपी ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाया और उन्हें मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने का आश्वासन भी दिया। तब जाकर किसानों ने मंडूडी टोल प्लाजा को फ्री करने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। दरअसल कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर मंडूडी टोल प्लाजा के पास किसान पिछले 21 दिन से धरने पर बैठे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी उनकी सुध लेने में नहीं पहुंचा था। इसलिए किसानों ने आज मंडूडी टोल को फ्री करने का ऐलान किया था, लेकिन झज्जर जिले के डीसी शक्ति सिंह और एसपी वसीम अकरम ने किसानों के बीच पहुंचकर उन्हें समझाया और मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाने के लिए आश्वासन दिया। केएमपी यानी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनने वाला है, जिसके लिए किसानों की जमीनों का अधिग्रहण भी शुरू हो गया है। झज्जर जिले में 17 गांव के किसानों की 146 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया है, जिसके एवज में करीब 340 करोड़ रुपए का मुआवजा भी घोषित किया जा चुका है। लेकिन किसान इस मुआवजे को कम बता रहे हैं और मुआवजे की रकम 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ किए जाने की मांग की है, इसलिए किसान धरना दे रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों की ओर से एसवाईएल का पानी और 108 हिंदी भाषी गांव हरियाणा को दिए जाने की मांग भी की जा रही है। साथ में ताऊ देवीलाल चौधरी, चरण सिंह जाट, मेहर सिंह और दीन बंधु सर छोटू राम को भारत रत्न दिए जाने की भी मांग की जा रही है। इतना ही नहीं, हरियाणा का अलग हाईकोर्ट बनाने की मांग की मुख्य रूप से किसान मांग उठा रहे हैं। किसान नेता रमेश दलाल का कहना है कि अगर उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हुई तो वह इस आंदोलन को पूरे उत्तर भारत में फैला देंगे। ये इस बेस पे उठा रहे हैं कि सरकार जो है विश्वास हो, पक्का हो। हाँ, वो तो साहब कह रहे ना, नहीं होगा तो एक बात में समझ, धोखापट्टी नहीं होना चाहिए। हाथ जोड़ कर एक मिनट सुनो बात, मैं एक बात डीसी साहब के सामने स्पष्ट कर दूं। हमारा इसी झज्जर में इसी मांडवटी में आंदोलन चल रहा था और डीसी साहब आए, उन्होंने वादा किया था और वो वादा पूरा नहीं हुआ मुलाकात का, समाधान का, तो दोबारा आंदोलन चला और वो पहले से ज्यादा तेज हो गया और उग्र होने के रास्ते पर चला गया, जिसको हमने कंट्रोल किया और फिर सरकार को वो बात मंजूर करनी पड़ी। तो मेरा एक कहना ये है, डीसी साहब ने पूरी जिम्मेवारी के साथ कही है। क्यों डीसी साहब? तो डीसी साहब ये कह रहे हैं कि मैं वही वादा करता हूँ। डीसी साहब एक बात है, इतनी कह वही करता हूँ जो हमारा मुलाकात नहीं करवानी। इतनी बात कह दीजिए, कोई बात नहीं। बातें बनी बैठी हैं, मेरी बुजुर्ग बैठे हैं। एक चीज मैं बड़ी स्पष्ट करता हूँ, जो मेरे बस का हो ना उसकी आवर है, उसकी मैंने आवरी है, उसको मैं करूंगा ना उतना ना। इसलिए मेरा आग्रह है कि जब डीसी साहब आग्रह कर रहे हैं हड़तालियों से, भूख हड़ताल को समाप्त, टोल टैक्स को बंद मत करो। मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने कल भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। डीसी शक्ति सिंह के आह्वान पर किसानों ने इस भूख हड़ताल को भी खत्म किया और केएमपी एक्सप्रेसवे के मंडूडी टोल प्लाजा को भी फ्री करने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। डीसी शक्ति सिंह का कहना है कि किसानों की मुलाकात गोहाना रैली के बाद मुख्यमंत्री से करवाई जाएगी। इस बैठक के बाद जो निर्णय होगा वह सर्वमान्य होगा। उन्होंने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की। आंदोलन चल रहा था, आज किसानों ने टोल फ्री करने की घोषणा की थी, ऐलान किया था। प्रशासन यहाँ पहुंचा है, क्या कार्रवाई? देखिए, इनकी मांग थी कि इनका संवाद जो है सरकार के साथ करवाया जाए, माननीय मुख्यमंत्री से संवाद करवाया जाए, तो वो हमने समय दिया है और जो उनकी जायज मांगे हैं वो सरकार भी निश्चित तौर पर जायज मांगों को तो मना नहीं करेंगे। जो भी इनकी बातें हैं, जो इनका मुद्दे हैं, वो सरकार के साथ इनका वार्तालाप होगा और मुझे उम्मीद है इसका कोई अच्छा हल जल्दी निकल आएगा। तो फिलहाल क्या फिलहाल के लिए ये है कि अभी आने वाले 4-5 दिनों में 30-31 के बीच में ही माननीय मुख्यमंत्री जी से इनके जो प्रतिनिधि हैं उनकी मुलाकात करा दी जाएगी। दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि समाधान निकल आएगा। तब तक के लिए इन्होंने जो टोल टैक्स वाला आंदोलन था उसको आगे स्थगित कर दिया। जो बुजुर्ग किसान सत्याग्रह कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, उनसे भी मैंने अनुरोध किया है कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इस आंदोलन की आवश्यकता ही ना पड़े, उसके बगैर समाधान हो जाए। सर, किसानों का आरोप है कि जो कैलकुलेशन की गई है मुआवजे की वो गलत ढंग से की गई है। नहीं, अगर क्लरिकल एरर है उसको तो कोई विषय ही नहीं है। क्लरिकल एरर तो कभी भी ठीक हो सकती है, उसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है। असल में तो क्लरिकल एरर की गुंजाइश है नहीं, लेकिन अगर किसी व्यक्तिगत केस में ऐसा लगता है कि जहाँ गणना में गलती हुई है वो तो ठीक हो जाएगी, उसके लिए तो कोई नियम की आवश्यकता नहीं। सड़क के जो आसपास की जमीन है उसका मुआवजा, उसके बारे में जो भी निर्णय आएगा उस निर्णय के मुताबिक मुआवजा निर्धारित कर दिया जाएगा। तो एक शिकायत सर एसपी साहब को भी सौंपी गई है। कोई बात नहीं, उसके ऊपर भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।
बहरहाल किसानों ने भूख हड़ताल भी खत्म कर दी है। केएमपी टोल को फ्री करने का निर्णय भी टाल दिया है, लेकिन तमाम मांगों को लेकर धरना जारी रखने का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री किसानों से मिलने का समय कब देते हैं और मुख्यमंत्री से होने वाली बैठक में किसानों का समाधान निकलता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। डीसी और एसपी ने मुझे ये कहा है कि आते हुए भी यहाँ उनकी मुख्यमंत्री के नए ओएसडी और बहुत ही वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि एक तो गणतंत्र दिवस आ गया 26 जनवरी और गृह मंत्री की रैली है 29 तारीख की। उसके बाद 30, 31 या 1 जनवरी को हमारी वार्ता मुख्यमंत्री से करवा दी जाएगी और ये वादा किया है फरवरी को 29 के बाद 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी के बीच कोई भी एक दिन, ये हमारी वार्ता का एक वादा किया है। और प्रशासन ने भूख हड़ताल खत्म करने के लिए खुद मौके पर आए डीसी साहब, एसपी साहब, और ये भी आग्रह किया है कि तब तक टोल टैक्स का नुकसान सरकार को न हो, तो हमने इसको स्थगित किया है। भूख हड़ताल हमारी अभी स्थगित कर दी है और टोल टैक्स को फ्री करवाना भी स्थगित कर दिया है। हमारी वार्ता में बात नहीं बनती सरकार से और सरकार वार्ता के लिए आगे नहीं आती, तो हम दोबारा से आपको तारीख बताएंगे। हमारी जो मांग है 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ मुआवजा, दोनों तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग और जितने भी हरियाणा के रोड है, अकेला केएमपी नहीं, 4 किलोमीटर की पट्टी जाएगी जमीन अधिग्रहण की 24 घंटे में, तो उस कानून में संशोधन हो जो हरियाणा विधानसभा में पास हुआ है। और तीसरा हमारा कहना है कि मेट्रो रेल का विस्तार बादली, मांडोटिया, सोदा और खरखोदा तक हो। और चौथा हमारा कहना है कि हरियाणा का अलग से हाई कोर्ट बने, क्योंकि आज हाई कोर्ट में, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में 90% स्टाफ और जज वो पंजाब का होता है। और एक हमारा कहना है कि हमारे जो नेता हैं उनको भारत रत्न का अवार्ड मिले, चौधरी चरण सिंह को, ताऊ देवीलाल को, सर छोटूराम को और जाट कवि मेहर सिंह दैया को। और उसका कांड भी मैं बताता हूं, जो जमीन अधिग्रहण जिसकी वजह से आज हमें मुश्किलें हो रही हैं, वो चौधरी चरण सिंह ने मौलिक अधिकार से 1977-78 में निकाला और उसका लाभ भूमिहीनों को मिला। आज जो मोदी जी बांट रहे हैं या कांग्रेस ने बांटे, उसकी देन हमारा परिवार और हमारा किसान नेता चौधरी चरण सिंह था, इसलिए उसको भारत रत्न अवार्ड मिले। सबसे पहले पेंशन ताऊ देवीलाल ने हरियाणा में लागू की, आज वो पूरे देश में लागू हो गई। वो बुढ़ापा पेंशन के लिए ताऊ देवीलाल को भारत रत्न का अवार्ड मिले। और सर छोटूराम